रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट ने एक चीज तो साफ कर दी कि अब टीम इंडिया में सुपरस्टार कल्चर नहीं चलने वाला। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस मुझे जमकर गाली देंगे ये वीडियो देखने के बाद में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को समझदारी के साथ सूझबूझ के साथ में शांति से देखते हैं तो मेरी कुछ बातों से शायद आप एग्री कर जाओ। मैं जानता हूं कि 100% आप एग्री नहीं होने वाले हो, लेकिन अगर आप आखिर तक देखते हो तो मुझे यकीन है कि भाई 50% तो आप मेरी बात से सहमत हो जाओगे। अब बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में। एक पल के लिए आप सोच कर देखो कि ये खिलाड़ी अगर इंडिया के तरफ से ना खेलते हुए किसी और देश की तरफ से खेलते, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सेना कंट्री की तरफ से अगर खेलते, और उन्हें इस उम्र में इस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं लगातार पिछले कुछ सालों में, उसके आधार पर अगर चयन नहीं किया जाता या फिर रिटायरमेंट दी गई होती तो हम क्या करते? हम उस क्रिकेट बोर्ड का तालियों से स्वागत करते और कहते कि वाह, क्या बोल्ड डिसीजन लिया है यार। हमारे इंडिया में तो 40-40 साल तक, 42 साल तक खेलते रहते हैं। हमने कुछ सीखना चाहिए भाई, कि भाई रिकॉर्ड्स के दम पर नहीं बल्कि हालिया फॉर्म के दम पर चयन होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है भाई। तो ये हम बिल्कुल तारीफ करते हैं। हमें अच्छा लगता ना कि भाई देखो कितना बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अगर नहीं हो रही है तो भाई उस क्रिकेट बोर्ड ने उसे आराम दिया। लेकिन क्योंकि ये इंडिया है ना, इंडिया में हम बहुत ही इमोशनल है, हम कनेक्टेड है विराट कोहली से, हम कनेक्टेड है रोहित शर्मा से, इसलिए हमको बुरा लग रहा है। भाई कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। एक समय था आपका आने का, एक समय आपका जाने का। आज नहीं तो इंग्लैंड सीरीज के बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको जाना ही था। गलत कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपको बाय बाय कह दिया गया। गलत कुछ भी नहीं है। गलत सिर्फ एक बात है कि भाई जितना आपने देश के लिए खेला है उस लिहाज से आप एक फेयरवेल मैच डिजर्व करते थे, जो आपको नहीं मिला। बस यही गलत है, बाकी कुछ भी गलत नहीं है। हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस हैं, लेकिन एक फैंस होने के नाते हमें सबसे पहले क्रिकेट को ऊपर रखना पड़ेगा, अपने देश को ऊपर रखना पड़ेगा। और एक चीज समझनी होगी कि भाई सचमुच में इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, और ज्यादा से ज्यादा ये 2 साल तक अपने क्रिकेट करियर को खींच सकते थे टेस्ट क्रिकेट में, उससे ज्यादा नहीं। सो अगर आज वो चले गए हैं तो क्रिकेट नहीं रुकने वाली, देश नहीं रुकने वाला, देश की क्रिकेट नहीं रुकने वाली। सचिन तेंदुलकर गए, उससे पहले गावस्कर गए, राहुल द्रविड़ गए, वीरेंद्र सहवाग गए, वीवीएस लक्ष्मण गए। भाई क्रिकेट नहीं रुकी। और जो लोग ये समझते कि इन 2 क्रिकेटर के जाने से टीम इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का मतलब वर्चस्व नहीं रहेगा या फिर खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी के जाने से रुकती नहीं है। क्या पता आज के यंगस्टर्स में से कौन ऐसा आए कि भाई निकल जाए एक बड़ा सुपरस्टार। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आए थे तब सचिन तेंदुलकर ने उनके बारे में कहा था कि अगले सुपरस्टार ये हो गए। क्या पता कोई अगला सुपरस्टार बन जाए टीम इंडिया में। हम कुछ भी नहीं कह सकते, किसी का आज देखकर हम भविष्य तय नहीं कर सकते कि ये बल्लेबाज क्या उसकी जगह लेगा, क्या बनेगा। हम जान सकते थे क्या, कह सकते थे क्या 2013 में कि रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे, लेकिन वो बने। हो सकता है शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, कोई और खिलाड़ी यार आकर बन जाएंगे, मौका मिलेगा बन जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि भाई पूरी क्रिकेट इनके दम पर थी, नहीं। बनेंगे यार, खिलाड़ी बनेंगे। हमें अपने नए खिलाड़ियों पर, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना होगा। सिलेक्टर्स ने दिखाया, सिलेक्टर्स ने बोल्ड डिसीजन लिया है, गलत कुछ भी नहीं है। अगर आप रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा पर्सनली आई फील कि भाई रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में कब लेजेंड था यार। मेरे सवाल का जवाब दो, कमेंट सेक्शन में बताओ। कौन सी ऐसी एक अद्भुत पारी आपको याद आती है रोहित शर्मा की कि भाई एकदम फंसे हुए मैच में ट्रिकी विकेट पे रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही शानदार पारी खेली। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं खेला है, 12 शतक लगाए, 12 में इंडिया जीता है, अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 2013 से आपने अगर डेब्यू किया है, 2025 तक आप 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हो, आपने 25 शतक अगर नहीं लगाए हैं, तो मैं आपको लेजेंड किस लिहाज से कहूँ यार। लीजेंड नहीं कह सकता, ग्रेटेस्ट नहीं कर सकता। वही अगर मैं बात करूंगा विराट कोहली को, तो विराट कोहली को पर्सनली मैं याद रखूंगा टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान के रूप में टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई में बेजोड़ है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सवाल उसकी लेगेसी पे, उसकी लेजेंडरी इनिंग्स पे या करियर पे बिल्कुल भी नहीं उठ सकता। लेकिन अगर जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है तो टेस्ट क्रिकेट में ग्रेटेस्ट बैट्समैन मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि ग्रेटेस्ट कैप्टन है टीम इंडिया का, लेकिन ग्रेटेस्ट बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में नहीं। मैं आंकड़ों के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर बात की जाए जो स्टैंडर्ड है विराट कोहली का, जिस लिहाज से ओडीआई क्रिकेट खेला है उस लिहाज से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। हालांकि कुछ साल पीक में रहा, हर कंट्री में जाकर शतक लगाया, अच्छा खेला है बिल्कुल, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। पिछले 5 साल से परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है। 55 की एवरेज 45-46 पे आके रुकी है। 3 से कुछ 5 शतक शायद लगाए हैं 5 सालों में। ये जस्टिफाई नहीं करता है यार। अगर हम ओल्ड विराट कोहली को नए विराट कोहली के साथ में खड़ा कर दे तो कंपैरिजन करना
मतलब बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि ये विराट कोहली जो आज हम देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, उस विराट कोहली के सामने बहुत ही छोटा है। और मैं नहीं चाहता कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसे समय में जाएं जहां पर लोग इंतजार करें भाई कि कब जाओगे, आप खेल नहीं पा रहे हो, कब जाओगे। भाई बहुत सही समय पर गए हो, जब सारी दुनिया आपसे सवाल पूछ रही है कि क्यों गए, आप में क्रिकेट बची थी। ऐसे समय में जाना ही लेजेंड क्रिकेटर की पहचान होती है। मैं तो बहुत खुश हूँ इन दोनों के जाने से। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गए थे, अब जाकर इंग्लैंड जाते, वहां फेल हो जाते और लगातार सवाल उठते और खराब प्रदर्शन के आधार पर आपको निकाल दिया गया है। ऐसी आपकी पहचान होती है, ऐसी आपकी विदाई होती, तो ये मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन ऐसे समय में गए हैं दोनों जहां पर हर कोई ये पूछ रहा है भाई क्यों गए, और यही आपने कमाया है डियर रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये आपकी कमाई है कि जब आप गए हो तब सब लोग नाराज है, सब लोग आपसे पूछ रहे हैं क्यों गए, नहीं जाना था। इसलिए मैं खुश हूँ, बोल्ड डिसीजन लिए गए, दोनों क्रिकेटर गए। क्रिकेट करियर ऐसे मुकाम पर आ चुका है इन दोनों का कि भाई ओडीआई में भी अब जल्दी जाने वाले हैं। सुनील गावस्कर ने कहा है कि शायद 2027 का वर्ल्ड कप भी ये दोनों खिलाड़ी ना खेलें। हमें तैयार रहना होगा। ऐसे समय में जब जाते हैं ये खिलाड़ी, तो हमें कहना होगा टाटा बाय बाय थैंक यू, और युवा खिलाड़ियों का हमें वेलकम करना होगा। सो फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा टीम इंडिया में अच्छा ही होगा। क्रिकेट से बढ़कर कोई खिलाड़ी नहीं है, देश से बढ़कर कोई टीम नहीं है। हमारा देश पहले है, हमारे देश की क्रिकेट पहले है। खिलाड़ी आते जाते रहेंगे, देश की क्रिकेट बनी रहेगी, टीम इंडिया बनी रहेगी। आप दोनों की परफॉर्मेंस के लिए, आप दोनों की सेवा के लिए डियर रोहित शर्मा, डियर विराट कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद।